अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या हमें भी रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी वालों की तरह पेंशन मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी, कितने साल काम करने पर मिलेगी, और क्या उससे रिटायरमेंट की जिंदगी आराम से चल पाएगी। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी पेंशन मिलती है, लेकिन इसे सही तरीके से समझना बेहद जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी पर 12% की कटौती ईपीएफ अकाउंट में की जाती है। साथ ही कंपनी इतना ही पैसा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करती है। इसमें से 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है और इसी फंड से पेंशन मिलती है। इस पूरी व्यवस्था को मैनेज करती है सरकार की एक संस्था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ईपीएफओ कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर पेंशन मिलेगी कब और कितने साल नौकरी करने पर। दोस्तों, ईपीएस के नियमों के मुताबिक पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की कंटिन्यूस सर्विस जरूरी है। अगर आपने 10 साल से कम नौकरी की है तो आपको मंथली पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि एक स्कीम सर्टिफिकेट मिलता है जिसे आप आगे किसी दूसरी नौकरी में जोड़ सकते हैं। पेंशन की शुरुआत 58 साल की उम्र के बाद होती है, यानी 58 से पहले आपको ईपीएस की रेगुलर पेंशन नहीं मिलती। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी पेंशन कैलकुलेशन पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा सैलरी उतनी ज्यादा पेंशन, लेकिन ईपीएस में ऐसा नहीं है। यहाँ एक फिक्स्ड रूल है। ईपीएस के तहत आपकी पेंशन एलिजिबल सैलरी मैक्सिमम 15,000 रुपए तक ही मानी जाती है, चाहे आपकी एक्चुअल सैलरी 30,000 से 50,000 तक ही क्यों न हो। पेंशनेबल सैलरी का मतलब है आपकी आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी प्लस डीए, लेकिन सीलिंग 15,000 रुपए की ही रहेगी। ईपीएस में पेंशन निकालने का जो ऑफिशियल फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है और आप इसे 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है: पेंशन इक्वल टू पेंशन योग्य सैलरी इनटू नौकरी के कुल साल डिवाइड बाय 70। अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपए है और उसने 25 साल की सर्विस पूरी की है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को डालते हैं। 15,000 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट हुआ 3,75,000 रुपए। अब इसे 70 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने पर मंथली पेंशन करीब 5,357 रुपए के आसपास बनेगी। यानी 25 साल नौकरी करने के बाद भी प्राइवेट कर्मचारी को ईपीएस से लगभग 5,300 रुपए की मंथली पेंशन मिलेगी। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या यह पेंशन अमाउंट आज के महंगाई वाले समय में एनफ है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि अक्सर लोग कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी में सरकारी नौकरी जैसी पेंशन नहीं मिलती। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन उनके लास्ट ड्रॉ सैलरी के हिसाब से मिलती है, जबकि ईपीएस में एक फिक्स्ड लिमिट और फॉर्मूला है। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों का फ्यूचर इनसिक्योर है। ईपीएस को आपको एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखना चाहिए, न कि पूरे रिटायरमेंट प्लान की तरह। ईपीएस आपकी रिटायरमेंट इनकम का एक छोटा सा पिलर है, लेकिन पूरा बिल्डिंग नहीं। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी टेंशन फ्री हो तो ईपीएस के साथ साथ दूसरी प्लानिंग भी जरूरी है, जैसे ईपीएस में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी शुरू करना, या अगर कंपनी कोई एक्स्ट्रा पेंशन प्लान ऑफर करती है तो उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए। जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करेंगे उतना ही बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और पीएफ करता है तो आपको भी पेंशन जरूर मिलेगी, लेकिन उसका अमाउंट लिमिटेड होता है और वह पूरी तरह से आपकी सर्विस ईयर पर डिपेंड करती है। इसलिए सिर्फ ईपीएस पर डिपेंड रहना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है। आज समझदारी इसी में है कि ईपीएस को बेस बनाइए और उसके ऊपर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जरूर जोड़िए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।